Hello students, I am Ragini Singh from Electrical and Electronics Department, Madhyanchal Professional University, Bhopal. Today my topic is components of single phase AC circuit. तो AC सिंगल फेस AC सर्किट के कंपोनेंट्स में बेसिकली जो हम स्टडी करेंगे, तो सबसे पहले जो हम स्टडी करेंगे वो होगा इम्पीडेंस ट्रायंगल, दूसरा होगा पावर ट्रायंगल, तीसरा होगा पावर फैक्टर। तो सबसे पहले अगर जो हम बात करें इम्पीडेंस ट्रायंगल की, तो इम्पीडेंस ट्रायंगल हम कैसे ड्रॉ करते हैं। तो आपको पता होगा कि जो हमारे पास लोड होते हैं प्योरली या तो रेजिस्टिव लोड होंगे या इंडक्टिव होगा या तो कैपेसिटिव होगा। तो हमें ये पता है कि रेजिस्टेंस लोड के कंडीशन में जो वोल्टेज और करंट का फेज़र रहता है वो 0 डिग्री पे रहता है। तो यहाँ पे हमने क्या किया, रेजिस्टेंस को एज ए बेस कंसीडर किया। फिर इंडक्टेंस और रिएक्टिव इम्पीडेंस बोल सकते हैं, या तो इंडक्टेंस होगा या तो कैपेसिटेंस होगा। उसमें क्या रहता है, करंट या वोल्टेज में 90 डिग्री या तो लीड करेगा या तो लैग करेगा। इसलिए हम इंडक्टिव रिएक्टेंस को 90 डिग्री या बोल सकते हैं परपेंडिकुलर में क्या करते हैं, ड्रॉ करते हैं। अब रेजिस्टेंस और रिएक्टिव इम्पीडेंस दोनों के रिजल्टेंट क्या आएगा, आपका इम्पीडेंस आएगा। तो इस तरह हम कह सकते हैं कि इस तरह हम क्या करेंगे, एक पावर ट्रायंगल को ड्रॉ करेंगे जहां बेस में रेजिस्टेंस जो R से रिप्रेजेंट करते हैं जिसकी यूनिट ओम होती है। फिर रिएक्टिव पार्ट होगा, रिएक्टिव पार्ट आपका XL हो सकता है या तो XC हो सकता है, और उसका रिजल्टेंट आपका क्या आता है, इम्पीडेंस आता है। तो अब फॉर ट्रिग्नोमेट्रिक मेथड हम Z की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। तो Z की वैल्यू आएगी Z इक्वल टू √R² प्लस XL स्क्वायर। इसमें भी 3 केस हैं। केस फर्स्ट की बात करें तो यहाँ पे Z इक्वल टू √R² प्लस XC माइनस XL स्क्वायर। किस कंडीशन में XC माइनस XL स्क्वायर आएगा, जब आपका XC ग्रेटर देन होगा XL से। ये फर्स्ट केस हो गया। फिर बात करते हैं केस 2 की। केस 2 में क्या होता है, केस 2 में Z इक्वल टू √R² प्लस XL माइनस XC का स्क्वायर। ये किस कंडीशन में आएगा, इफ़ XL ग्रेटर देन XC। अगर जो कह सकते हैं कि जब XL और XC दोनों बराबर होगा तो यहाँ पे वैल्यू क्या आएगी, 0 आएगी। तो Z की जो वैल्यू आएगी केस थर्ड में Z इक्वल टू R आएगा। ठीक है, तो इम्पीडेंस ट्रायंगल को हम इस तरह ड्रॉ कर सकते हैं। फिर इससे इम्पॉर्टेंट इसमें 2 वैल्यू को और फाइंड आउट करना, एक तो आपका साइन फाई होता है, दूसरा आपका कॉस फाई, जिसे पावर फैक्टर के नाम से भी जानते हैं। तो अगर जो हम इसका कोसाइन एंगल निकालें तो कॉस फाई यहाँ से इजली निकाल सकते हैं। तो कॉस फाई इक्वल टू क्या आ जाएगा, R/Z बेस अपॉन हाइपोटेनियस R/Z। साइन फाई की वैल्यू निकालें तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर ये है और हाइपोटेनियस ये है। इस तरह हम साइन और कास की भी वैल्यू को फाइंड आउट करते हैं। फिर हम बात करते हैं पावर ट्रायंगल की। पावर ट्रायंगल की बात करते हैं तो बेसिकली जो AC सर्किट में पावर होते हैं वो 3 टाइप की होती हैं। फर्स्ट होता है आपका एक्टिव पावर, सेकंड आपका होता है रिएक्टिव पावर, थर्ड होता है आपका अपरेंट पावर। ठीक है, तो जो एक्टिव पावर होता है उसे हम ट्रू पावर के नाम से भी जानते हैं। और एक्टिव पावर के कैलकुलेशन के लिए हमारा जो इक्वेशन आता है P इक्वल टू VRMS इंटू IRMS इंटू कॉस फाई। रिएक्टिव पावर की केस में जो आप, और इसकी यूनिट होती है वाट। रिएक्टिव पावर जिसे हम Q से रिप्रेजेंट करते हैं वो आता है आपका VRMS इंटू IRMS इंटू साइन फाई, जिसे हम वोल्ट एम्पियर रिएक्टिव के रूप में यूनिट के रूप में रिप्रेजेंट करते हैं। थर्ड आपकी आती है अपरेंट पावर। ये दोनों एक्टिव पावर और रिएक्टिव पावर का रिजल्टेंट होता है, जिसे हम VRMS और IRMS के रूप में रिप्रेजेंट करते हैं। तो रिएक्टिव पावर आपकी S इक्वल टू आएगी VRMS इंटू IRMS, और यूनिट होती है वोल्ट इंटू एम्पियर। ठीक है, क्योंकि एक्टिव पावर प्योरली रेजिस्टिव लोड के कारण आती हैं। रिएक्टिव पावर रहेगा तो रिएक्टिव कंपोनेंट्स जैसे ऊपर हमने डिस्कस किया था, या तो XL के कारण या तो XC के कारण आएगा। और अपरेंट पावर इन तीनों का रिप्रेजेंट होता है। तो अगर हमें इसे पावर ट्रायंगल में ड्रॉ करना है तो एक्टिव पावर रेजिस्टिव लोड के कारण आता है, इसलिए उसे बेस में रिप्रेजेंट करेंगे। और रिएक्टिव पावर क्योंकि किसके कारण आता है,
रिएक्टिव कंपोनेंट के कारण होता है, आइदर एक्सएल होगा या एक्ससी आएगा, तो ये परपेंडिकुलर में आएगा। और एपरेंट पावर आपका इन दोनों का रिजल्टेंट होता है, इसलिए हाइपोटेनियस में आएगा। और इसे किसी एंगल फाई के थ्रू क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये आपका पावर ट्रायंगल हो गया। फिर बात करते हैं पावर फैक्टर की। तो पावर फैक्टर क्या होता है? पावर फैक्टर उसे बोलते हैं कि ऐसा फैक्टर जिस पे पूरे सर्किट की पावर डिपेंड करती हो, इसलिए उसे हम पावर फैक्टर बोलते हैं। एक डेफिनेशन तो ये हो गई। सेकंड डेफिनेशन का बोल सकते हैं कि ए पावर फैक्टर इज़ डिफाइंड एज द कोसाइन ऑफ द फेज डिफरेंस बिटवीन वोल्टेज एंड करंट, कि वोल्टेज और करंट के फेस एंगल को जो रिप्रेजेंट करता, फेस डिफरेंस को रिप्रेजेंट करेगा, उसे हम पावर फैक्टर का नाम देंगे। तो पावर फैक्टर बेसिकली 3 फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। पहला तो आपका कॉस फाई, जो वोल्टेज डिफरेंस बिटवीन वोल्टेज, अप्लाइड वोल्टेज एंड करंट को रिप्रेजेंट करेगा। सेकेंड फार्मूला होता है आपका पावर फैक्टर का कॉस फाई इक्वल टू आर बाई जेड, तो जिसे बोल सकते हैं कि किसी सर्किट में टोटल सर्किट रेजिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल इम्पीडेंस। इसके थ्रू भी हम क्या कर सकते हैं, कॉस फाई को या पावर फैक्टर को फाइंड आउट कर सकते हैं। तीसरा जो हमारा कंसिडरेशन आता है, कॉस फाई इक्वल टू एक्टिव पावर डिवाइडेड बाय एपरेंट पावर। एक्टिव पावर आपका क्या होता है, वी आई कॉस फाई। एपरेंट पावर आपका क्या होता है, वी आई। तो वी आई कैंसिल हो गया तो कॉस फाई आएगा। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि कॉस फाई हम 3 तरीके से निकाल सकते हैं। एक तो कॉस फाई, एक तो कॉस फाई इक्वल टू आर बाई जेड। थर्ड आपका जो नोटिफिकेशन है कॉस फाई इक्वल टू एक्टिव पावर डिवाइड बाय एपरेंट पावर। थैंक यू।